हाँ जी दोस्तों, तो अभी तक आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना खुद का पर्सनल यूट्यूब चैनल खोल दिया है। पहले तो जब मैंने एक खबर सुनी थी तो मुझे लगा ये फेक है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आजकल इतना एआई का सीन चल रहा है कि पता नहीं कौन सा फेक और कौन सा रियल है, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन फिर मैंने उनका इंस्टाग्राम हैंडल जाके देखा तो वहां पे रियल में पोस्ट किया हुआ था उन्होंने, और वो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है। मैं लास्ट चेक किया तो 30 मिलियन पार कर चुका था। भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं रोनाल्डो भाई, हम लोग इतने सालों लग गए यहाँ पे आने में और वो धड़ाधड़ निकलते जा रहे हैं आगे। तो इसी खुशी की बात पे मैं आज आपको एक ऐसा एनिमे रिकमेंड करने वाला हूँ जिसके प्रोटैगनिस्ट का ड्रीम ही होता है कि वो एक दिन रोनाल्डो और मेसी जैसा बने और उन्हें भी सरपास कर सके। और हाँ, ये एनिमे ब्लू लॉक से भी अच्छा है। रुक जाओ, पहले कीबोर्ड पे हाथ में चलाने लग जाओ, पहले बात तो सुन लो मेरी पूरी। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से टाउन में जहाँ पे हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी फैमिली के साथ रहता है और उसकी मदर वहाँ पे एक बार चलाती है अपने बड़े बेटे के साथ। तो हम बोल सकते हैं ये एक मिडिल क्लास फैमिली है और जो बड़ा बेटा होता है वो एकदम आइडियल बेटा होता है, एज ऑलवेज जो रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, सबको ऐसा लगता है वैसे तो। लेकिन हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो होता है छोटा वाला बेटा जिसका नाम होता है आओ आशितो, जो कि सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल में अच्छा होता है, बाकी किसी चीज में अच्छा नहीं होता है वो। लेकिन इन महाशय की जो पर्सनैलिटी होती है, जो बिहेवियर होता है, वो थोड़ा बहुत कबीर सिंह से मेल खाता है। तो आओ आशिडो एक 3rd ईयर मिडिल स्कूल स्टूडेंट होता है और अपने स्कूल में ही वो बहुत ज्यादा फुटबॉल खेलता है और एक तरह से स्टार होता है अपने स्कूल का सिर्फ फुटबॉल की वजह से। लेकिन अपनी खराब पर्सनैलिटी की वजह से वो हर बार कहीं ना कहीं लड़ बैठता है और ऐसे ही एक मैच में उसकी लड़ाई हो जाती है अपोनेंट के एक बंदे से, क्योंकि वो उसकी माँ के बारे में कुछ बोल देता है। भाई माँ के बारे में नहीं सहूंगा मैं ना, माँ के बारे में नहीं सहूंगा भाई ना। लेकिन वहीं पर एक बंदा होता है जिसको बहुत करीब से ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब लेकिन वो कौन होता है वो हमको बाद में पता चलता है। तो बाद में वो बंदा उसको जाके अप्रोच करता है कि मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारा प्ले स्टाइल बहुत अच्छा है और मैं तुम्हें ऑफर देना चाहूंगा जापान का सबसे बड़ा क्लब जो है उसमें खेलने का। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट है जो चाहता नहीं है कि अपनी माँ को छोड़ के वो कहीं बाहर जाए। लेकिन फिर उसको समझ में आती है वही मिडिल क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते हुए पैसे कमाने पड़ेंगे। तो इसी की वजह से बस वो हाँ कर देता है ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेल सके फुटबॉल और उसके परिवार को पैसों की कभी दिक्कत ना हो। और चला जाता है क्लब ट्रायल्स के लिए जो कि बहुत दूर होते हैं, दूसरी टाउन में होते हैं। और यहीं से कहानी प्रोग्रेस करती है कि वो कैसे सिलेक्शंस क्लियर करता है और इस क्लब में अपनी जगह बनाता है। वैसे मैं तुम लोगों को सच बताऊं तो इस कहानी में, इस एनिमे में बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, लेकिन जो है वो कभी कभार बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होते हैं। जैसे कि एक ट्विस्ट तो ऐसा था कि मेरा दिमाग इतना खराब हुआ, मेरा मन किया कि यही छोड़ दो इस एनिमे को। लेकिन अच्छा हुआ मैंने छोड़ा नहीं एनिमे, क्योंकि एनिमे बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त था जब मैंने उसको खत्म कर दिया पूरा। हाँ तो भाई लोगों, हम आते हैं हमारे मेन सवाल पे कि ये एनिमे ब्लू लॉक से बेहतर कैसे। देखो भाई, मैं अपना ना सीधा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ तुम्हें। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे क्या लगता है कि स्पोर्ट्स एनिमे जो होते हैं ज्यादा ग्राउंडेड होने चाहिए, ना कि वो हाई फाई या सिर्फ विजुअल्स की वजह से आप लोगों को या मेरे को पसंद आना चाहिए। मैं मेरी बता रहा हूँ, आपका मुझे पता नहीं। वैसे ब्लू लॉक भी मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो आओ आशी इस एनिमे का नाम है, ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू ब्लू लॉक। अब इसका वजह ये है कि ना बिल्कुल ग्राउंडेड स्टोरी होती है, एकदम रियलिस्टिक स्टोरी होती है कि एक लड़का जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और उसके पास कोई टैलेंट्स नहीं होते जो उसके भाई के पास होते हैं। तो उसके पास सिर्फ एक टैलेंट होता है फुटबॉल का और उसकी मदद से वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है। सिंपल सी स्टोरी, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी। कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, एज अ स्किल वाइज, एज अ प्लेयर वाइज, एज अ कैरेक्टर वाइज बहुत अच्छा स्किल सेट है। और वहीं ब्लू लॉक, उसका तो कभी कभार मुझे ना कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत सेंसलेस लगता है और स्टोरी तो पता नहीं कभी कभार लेफ्ट राइट भी हो जाती है। विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है मैं समझ गया, कैरेक्टर्स भी अच्छे हैं मैं समझ गया, लेकिन स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट में थोड़ा ये लेफ्ट राइट हो जाते हैं और वो बहुत अनरियलिस्टिक चीज लगती है मुझे ब्लू लॉक में जो दिखाते हैं। बट इन द एंड आई लव ब्लू लॉक एंड दिस एनिमे एज वेल। वैसे आप मेरे फेवरेट्स जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स एनिमे में तो कुरुगो नो बास्केट और हाईक्यू, ये दोनों मेरे फेवरेट हैं और मैंने देखी भी यही सिर्फ दोनों ही हैं। वैसे अगर मैं फर्स्ट एनिमे की बात करूं तो इनाजुमा 11 था वो, ठीक है। शायद मुझे पता नहीं आप लोग जानते हो नहीं जानते हो, मैंने बचपन से देखा था वो, सबसे पहला एनिमे में काउंट कर सकते हैं उसको मेरे, जो निकलोडियन में आता था। तो इन दी एंड अगर किसी को अभी भी 1 या 2 नंबर बहुत जोरों से लग रहा है तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहां जाके आप हग सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, रोनाल्डो के नाम पे कर दो भाई, मेरे भी करवा दो, रोनाल्डो के नाम पे जैसे पढ़ा रहे हो ना मेरे भी बढ़ा दो यार, मजा आ जाएगा। I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, gotta fill it up.